मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 14 हल करके दिखाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.3 का। तो यहाँ पर भी बहुविकल्पीय है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको हल करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मान लीजिए कि f(x) = 4x अपॉन 3x प्लस का 4 द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट r माइनस 4/3 टेंस टू r। ये जो प्रतिचित्रण है ये परिभाषित है किस पर है, ये जो फलन का मान दिया गया है इस फलन के मान पर ये जो प्रतिचित्रण है ये परिभाषित है। आगे लिखा है f का प्रतिलोम। अब बताया है, आगे भी बताया है f का प्रतिलोम। इसका मतलब जानते हो f इनवर्स के बारे में आगे लिखा है। आगे क्या लिखा है, अर्थात f इनवर्स क्या है, यहाँ पे f इनवर्स इसका मतलब बताया है। अर्थात का मतलब होता है कि f इनवर्स का मतलब क्या है, प्रतिचित्रण जी सच दैट परिसर f। आपको पता परिसर, प्रांत और परिसर फर्स्ट ईयर में सीखा था। प्रांत जो होते हैं आगे वाले मान होते हैं और बाद वाले मान परिसर, ये आप लोगों ने सीखा था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रांत और परिसर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन है इसमें 4 ऑप्शन एक करेक्ट होगा। हम आपको बता देंगे कैसे हल करोगे। तो जी सजे परिसर f टेंस टू r माइनस 4/3। ये दूसरी जो प्रतिचित्रण है वो किसके बराबर है, f इनवर्स के बराबर है। ये अर्थात लिखा है। आगे लिखा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहली प्रतिचित्रण यहाँ पर है और दूसरी प्रतिचित्रण किसके बराबर है, f इनवर्स के बराबर है। लिखा है f का प्रतिलोम। अर्थात का मतलब यही होता है कि f इनवर्स जो है वो इक्वल किसके है, g के है। तो इसको हम हल कर रहे हैं। आप लोग देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पे, प्रतिचित्रण, ठीक है। तो प्रतिचित्रण आप लोग देख लीजिए। पहली प्रतिचित्रण है f सच दैट r माइनस 4/3, ठीक है, टेंस टू r। अब आपको यहाँ पर fx का मान रख लेना है, कितना है, fx/3x प्लस का 4, ठीक है। पहली प्रतिचित्रण लिखने के बाद आपने फलन का मान यहाँ पे लिख लिया है। अब आपको बता देते हैं ये जो आगे वाला समुच्चय होता है किसके लिए होता है, x के लिए होता है। बाद वाला समुच्चय किसके लिए होता है, y के लिए। इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको तीर लगा के तो दिखा रहे हैं, लेकिन पेपर में ऐसा ना करना मेरे भाई, समझाने के लिए बताया है। इसका मतलब भी बता दें आपको, ये r जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। कहता है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से आपको -4/3 को छोड़ देना है। माइनस का मीन्स यही है, वास्तविक संख्याएं लेना है लेकिन -4/3 छोड़ के। ज़रूरत पड़ेगी तो लेंगे। आगे लिखा है टेंस टू r। ये जो बाद में आ रहा है ये क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हाँ यहाँ पे बताया f का प्रतिलोम, ठीक है। तो दूसरा प्रतिचित्रण यहाँ पे लिखना है आपको, जी सच दैट परिसर, जी सच दैट फिर परिसर, फिर इसके बाद आपको क्या बताया है, हाँ f टेंस टू r माइनस 4/3। अब बताइए f का प्रतिलोम, तो यहाँ पे क्या आएगा, f का प्रतिलोम मतलब f इनवर्स। f इनवर्स आपको पता है y इक्वल क्या होता है, fx होता है। तो आपको यहीं से f इनवर्स बनाना है। तो f इनवर्स y इक्वल क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, f इनवर्स y, क्योंकि आपको पता है जो पहले समुच्चय है वो x के लिए है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है सेम टू सेम। तो ये किसके लिए हो जाएगा, x के लिए। और ये परिसर किसके लिए हो जाएगा, r है ना, परिसर f, ठीक है। आपको पता है यहाँ से प्रांत मिलता है और यहाँ से परिसर, बाद वाले समुच्चय से या बाद वाले से परिसर। तो यहाँ पर जो परिसर है वो इसके लिए है, तो मीन्स ये क्या है, y के लिए। यहाँ पर ऐसे एरो करके आपको बता रहे हैं ये y के लिए है। तो आपको कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं। जैसे आपको इस वाले प्रतिचित्रण से fx लिखा, मीन्स f के पास में क्या था, x था, तो आपने fx इक्वल लिखा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे g के पास क्या है बताइए, y है, तो gy इक्वल क्या लिखना है, x लिखना है। क्योंकि यहाँ पर तो 4x/3x प्लस 4 दिया गया है प्रश्न में, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया, तो अपने आप से लिखना है gy इक्वल x। इसे समीकरण 1 डालो।
अब आपको जी वाई के बराबर ही मान निकालना है। अब आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पर देखो y इक्वल एफ एक्स है, तो एफ इनवर्स y इक्वल एक्स, एफ इनवर्स y इक्वल एक्स, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हाँ एफ इनवर्स y लिखना है। क्या लिखना है, एफ इनवर्स y। ठीक है, तो अब आपके समझ में आया होगा एफ का प्रतिलोम, एफ का जो प्रतिलोम है वो जी के बराबर होगा। तो इसी को हम यूज करेंगे फार्मूले को, इसी से हमें क्या प्राप्त चलेगा, जी वाई, क्योंकि आपको पता है इस फार्मूले से एफ इनवर्स वाई पता चल जाता है। जब एफ इनवर्स वाई पता चल जाएगा ये किसके बराबर है, जी वाई के। तो चलो फार्मूला लगाते हैं, वाई इक्वल एफ एक्स। ठीक है, ये फार्मूला लगाना है। तो y इक्वल एफ एक्स का मान रखो, तो 4x अपॉन 3x प्लस का 4। अब इसका इसमें इंटू करना है, तो 3x y प्लस का 4y इक्वल 4x। ठीक है, अब आपको पता है x वाले पद इस तरफ लिखना है, तो लिखो। तो यहाँ पर x वाला पद है और एक ये, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, इसको उस तरफ लेके जाएंगे माइनस का 4y, यहाँ से x कॉमन ले लो तो कितना मिलेगा, 3y बचेगा यहाँ पे, माइनस का 4 इक्वल माइनस का 4y। ठीक है, थोड़ा सा यहीं पे हल कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि माइनस में आंसर शीट नहीं है तो माइनस कॉमन लेके कैंसिल करो। तो माइनस का यहाँ से देख लो आप लोग, माइनस एक्स इंटू 3y जो है बाद में आपको लिखना है, 4 पहले लिखो, 4 माइनस का 3y इक्वल, इक्वल में कितना है, माइनस का 4y। ठीक है, माइनस का 4y। अब आपको क्या करना है, माइनस से माइनस कैंसिल करना है, x इक्वल कितना आया, 4y अपॉन 4 माइनस का 3y। ठीक है, अब ये x बराबर आया ना, तो आपको पता है कि इसी फार्मूले से एफ इनवर्स किसके बराबर होगा, x के होगा। तो आपको क्या लिख लेना है, चूँकि y इक्वल एफ एक्स था, यहाँ पे एफ इनवर्स y इक्वल किसके होगा, x के। अब x का मान यहाँ पे रख देना है आपको, एफ इनवर्स y इक्वल क्या होगा, 4y अपॉन 4 माइनस का 3y, और एफ इनवर्स किसके बराबर है, जी वाई के। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जी वाई इक्वल लिखना है, क्योंकि आंसर सीट आपको जी वाई के इक्वल है, तो समीकरण आपको 1 से लिखना है। तो जी वाई इक्वल क्या है, एफ इनवर्स वाई। ठीक है, फिर आप लोग देख लीजिए, जी वाई इक्वल एफ इनवर्स की आंसर शीट कितनी है, 4y अपॉन 4 माइनस का 3y, 4 माइनस का 3y। अब देखो कौन सी आंसर शीट करेक्ट है, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, तो बी करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या लिख लेना, विकल्प बी, तो विकल्प बी करेक्ट है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन 14 हल करना है। तो लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर अब आपको कोई क्वेश्चन हल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्नावली 1.3 के सारे क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद आपको उदाहरण हल करके दिखाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, चैनल का नाम बताइए आपको, वाई सक्सेस क्लास है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।